श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण श्रीमन्नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। एक प्रश्न बार बार मेरे सामने जो आता रहता है, लोग पूछते हैं परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसा है। वैसे जो पूछते हैं वो भी सिर्फ पूछ ही रहे होते हैं, उनको ढूंढना नहीं, सिर्फ पूछते हैं। जैसे डॉक्टर मिल जाए ना तो लोग पार्टी में कहीं तो ऐसे ही पूछ लेते हैं, ये है वो है, फ्री में लगता है एडवाइस मिल जाएगी। ऐसे ही अब मैं आई हूँ तो पूछ लेते हैं, बता दीजिए, मेरी ड्यूटी है, मैं मना नहीं कर सकती हूँ। पर ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कौन है, कहाँ है, कैसा है। श्रीमद् भगवद गीता या उपनिषद इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। आदि श्री गुरु ग्रंथ साहब की वाणी इस प्रश्न का उत्तर देती है। जलालुद्दीन रूमी, बाबा शेख फरीद जैसे सूफियों ने भी इस प्रश्न का उत्तर दिया है। लेकिन इसके बावजूद चूंकि लोग अपने ही धर्म ग्रंथ से दिल का गहरा रिश्ता नहीं बनाते हैं, टाइम पास होता है, टाइम हुआ मत्था टेका है, टाइम हुआ लंगर खाया है, टाइम हुआ तो कन्वीनियंस के साथ चलते हैं, खोज नहीं है। समझ रहे हो? जैसे ये हमारा जो जलंधर क्षेत्र है दोआबा, मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि दुनिया के किसी देश में चले जाइए तो जितने एनआरआईज मुझे मिलते हैं मैक्सिमम यहीं के हैं सारे। पर हैरत ये होती, सारे ओथे फिर भी इथे इन्ने बड़े। प्रोडक्शन चल रही है ना जनरेशन्स। वहां देखो, किसी भी देश में मैं चली जाऊं, बहुत बड़ी संख्या। इस साल अभी तक 9 मुल्कों में मेरा जाना हुआ। हर मुल्क में अगर सबसे बड़ी संख्या में मुझे मिलते हैं तो वो पंजाबी हैं। पंजाबियों के बाद फिर बेंगलोरी और फिर हैदराबादी, इनकी बहुत बड़ी संख्या है। पर गुजरातियों को तो हम भूल ही नहीं सकते, वो सब जगह पर है। अमेरिका में तो कहावत है, मॉर्टल पटेल एंड मॉर्टल वन थिंग। पटेल नहीं बोलते ना वो अमेरिकन स्लैंग में, हॉटल एंड पटेल वन। सारे होटल्स मॉटल्स पटेल कम्युनिटी के, गुजरातियों के हैं। फिर इन सब देशों की सरकारों ने अपनी एडमिशन्स, इमिग्रेशन लॉस बड़े टाइट कर दिए कि जी ज़्यादा हो गए, थोड़े कम करो। कैसे करें? तो उन्होंने IELTS चालू किया, राइट। तो द्वाबे क्षेत्र में हर चौथी छठी दुकान इसी की है, ऑफिस इसी का है। न्यूज़ देखो, लोकल न्यूज़ में देख रही थी कल, तो लोकल न्यूज़ में भी मैक्सिमम एडवर्टीजमेंट बाहर जाने वालों के लिए है। विदेश का वीज़ा कैसे हो, PR कैसे हो, इमिग्रेशन कैसे हो। अब सोच लिया बाहर जाना है तो अंग्रेजी भी पढ़ लेते हैं। स्कूल नहीं तो टीचर बोल बोल थक जाते थे कि ध्यान दे लो, दिए नहीं। अब सब ध्यान दे रहे हैं, डिक्शन अच्छी कर रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन अच्छी कर रहे हैं, लैंग्वेज सीख रहे हैं, इम्तिहान में पास होना है। एम्बेसी में जाएं तो हम वेल ड्रेस्ड होने चाहिए, हम पेंडू नहीं लगने चाहिए, हम शहरी लगने चाहिए। कितनी मेहनत करते हैं। काश तुम इतनी ही मेहनत परमात्मा क्या है उसको जानने के लिए लगा लेते तो ये प्रश्न मुझे पूछते ही नहीं तुम, क्योंकि तुम पहले से जान रहे होते। इस मुद्दे पर लोग बहुत कंफर्टेबल हैं। कह रहे देखिए जी, हम तो जी रहे हैं कमाने के लिए और खाने के लिए, एंड वी लव डूइंग पार्टी।
बाकी हमारा कुछ दुनिया से इतनी मोहब्बत है कि उसमें जगह ही नहीं है कि हम कहीं साधना या ईश्वर या ग्रंथ अध्ययन इसको हम वक्त दे सके। अनफॉर्चुनेटली ये आज की सच्चाई है। कभी हम वेस्ट को कहते थे कि वो भोगवादी हैं, मटेरियलिस्टिक हैं। मुझे ये कहने में जरा भी संकोच नहीं हो रहा है, आज उल्टा ऑलरेडी हो चुका है। आज मुझे ईस्ट भोगवादी दिख रहा है और मुझे वेस्ट अध्यात्मवादी होता हुआ दिख रहा है। स्वामी विवेकानंद से शुरू हुई थी यात्रा जो, उसको फिर बाद में परमहंस योगानंद, स्वामी रामा, स्वामी विष्णुदेवानंद, योगी भजन, महेश योगी, ऐसी बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है हमारे भारत के संतों की जिन्होंने अमेरिका में, यूरोप में, इन सब मुल्कों में प्रचार किया। योग के विषय में मैं कहूँगी जो सबसे बड़ा मील का पत्थर साबित हुए वो है बीके अयंगर। पुणे के ये योगी ग्रस्त थे और उनके गुरु कृष्णमाचार्य, पट्टाभी जोइस, ये 3 नाम मैं वो ले रही हूँ जिन्होंने वहाँ ऑर्थोपेडिक्स को, मैंने हड्डियों के डॉक्टर्स को सिखाया कि आसनों के करने से कैसे मसल्स, लिगामेंट्स और जॉइंट्स को हम फ्लेक्सिबल और मजबूत बनाते हैं। आम लोगों को तो सिखाया, उन्होंने डॉक्टर्स को वहाँ पर सिखाया। डॉक्टर डेविड कुल्टर, रेमंड जैसे बहुत सारे लीडिंग ऑर्थोपेडिक्स ने फिर उनके योग के ज्ञान से प्रभावित होकर के, जैसे एक मैं उदाहरण देती हूँ कि पुस्तक लिखी उन्होंने, द एनाटमी ऑफ हठ योगा। अब एनाटमी एमबीबीएस के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो उन्होंने उन मेडिकल स्टूडेंट्स की समझ को और गहरा योग की दृष्टि से बढ़ाने के लिए इस डॉक्टर डेविड कुल्टर ने इस किताब को लिखा, विद डायग्राम्स, विद पिक्चर्स, एक्सप्लेनिंग बॉडी, एक्सप्लेनिंग आसना, एक्सप्लेनिंग पोस्चर्स। योग के फेस्टिवल अमेरिका में पिछले 30 वर्षों से हो रहे हैं। ये कोई नई चीज, यहां नई चीज हुई है, उल्टे वहां नई चीज नहीं है। वो भले भक्ति मूवमेंट के संत हों या योग के संत हों या वो योगी भजन जैसे सिख धर्म के प्रचारक संत हों, एक ऐसी छाप उन्होंने वहाँ पर छोड़ दी है। मैं एक छोटी सी उदाहरण देती हूँ कि एक बार न्यू मैक्सिको में मैं एक अमेरिकन सिख के घर में थी, योगी भजन की इनविटेशन पर उनके गुरु रामदास रैंच पे मैं रुकी थी। तो जिसके घर में मुझे ठहराया गया वो एक गोरा अमेरिकन था जो सिख हो गया था। उसने मेरे से एक सवाल किया, कहते हैं कि हम तो यहाँ अमेरिका में पैदा हुए, हमें समझ देने वाला कोई नहीं थी। हमारी दिन की शुरुआत जो है वो ब्रेकफास्ट में भी मीट, दोपहर भी मीट, रात भी मीट। फिर हमको योगी भजन मिले तो समझ लगी क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तब समझ लगी कि शराब नहीं पीनी चाहिए। मैं बड़ा हैरान हूँ और मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि हमारा ये सौभाग्य नहीं था कि हम भारत में पैदा होते कि ये सब चीज़ें हमें 30 वर्ष के, 40 वर्ष के होने पर सीखने को मिली हैं। पर फिर भारत में जन्मे हुए लोग मांस शराब कैसे खाते पीते? अफसोस है हमें इस बात का कि हम भारत में पैदा नहीं हुए। और वो उस समय पर भी अपने ग्रुप्स बना करके अमृतसर आना, सेवा करनी, कीर्तन सीखना, पंजाबी सीखनी, पाठ करना सीखा और कीर्तन सुंदर करना। पिछले 30 वर्षों से मैं कह सकती हूँ कि यूरोप और दूसरे अमेरिका के जैसे मुल्क जो हैं,
और तो और स्पेन के लोग मुझे बहुत सारे फ्लोरिडा में मिलते हैं। तो कई साल पुरानी बात है, एक महिला हैं, उसने मुझे गायत्री मंत्र सुनाया और बहुत सुंदर उच्चारण के साथ। और उसने अपनी जो जिज्ञासाएं रखी, बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न थे उसके। मेरा मन इतना खुश हुआ कि एक स्पेनिश मातृ बोली रखने वाली महिला ने न केवल संस्कृत सीखी, कुछ लेसन्स लिए, वो कोशिश करती है समझने की कि मैं क्या बोल रही हूँ, तो पूछती है, जानना चाहती है। मैंने कहा आपके इस प्रेम का मैं उत्तर इस तरह से दे सकती हूँ कि अब मैं स्पेनिश सीखूंगी और योग निद्रा को मैं स्पेनिश भाषा में तुम्हारे लिए रिकॉर्ड करके और तुम्हारे सब मित्रों के लिए मेरी ओर से भेंट होगा। मुझे उनकी भाषा सीखनी पड़ी, स्पेनिश सीख के उनके लिए करके दिया, क्योंकि उनकी रुचि इतनी ज्यादा है। और योग निद्रा खास करके अगर अपनी मातृ बोली में हम करें तो उसमें जो एक चैलेंज होता है टू अंडरस्टैंड द फॉरेन लैंग्वेज, वो नहीं होना चाहिए। इट शुड बी वेरी कंफर्टेबल। वेशभूषा उनको भारतीय पसंद आती, खादी, सूती, कॉटन कपड़ा, सिल्क भारत का पसंद करते हैं, ले लेते हैं। पर जब आप अपने यहाँ लेफ्ट राइट नज़र दौड़ा करके देख लीजिए, आपके बच्चों का पहरावा वेस्टर्न हो चुका है। अंग्रेजी बोलने में वो शान, वो संस्कृत हिंदी पंजाबी सीख रहे हैं, ये हिंदी ना कोई ठीक से बोले तो कहते हैं इसको अकल नहीं है। हिंदी वाले अंग्रेज होना चाह रहे हैं, अंग्रेज सारे हिंदी भाषी होना चाह रहे हैं। कितने घरों में मैंने ये चीज़ देखी, घर घर में उपनिषद और गीता और समझने के लिए ऐसी किताबें हैं उनके पास, और वो अभ्यास करते हैं और वो कीर्तन करते हैं, सुंदर कीर्तन करते हैं। मैं ऐसा बल्कि सोचती हूँ कि आने वाले समय में हम अपने आश्रम में एक कार्यक्रम रखेंगे जिसमें ये जितने वेस्टर्न, मतलब स्पेनिश हो, अमेरिकन हो, इंग्लैंड का हो, जो कीर्तन करते हैं, मैं उन सबको आमंत्रित करूंगी ताकि तुम बैठ के उन्हें सुनो और उनकी भावना और उनकी प्रीति और उनकी ये जो मोहब्बत है धर्म के लिए, अध्यात्म के लिए, आप उसको देख सके और महसूस कर सके कि हम लोग कितने पीछे रह गए हैं। हम भोगवादी हो गए हैं, वो अध्यात्मवादी हो गए हैं। भोगवादी कैसे मालूम? गुरुद्वारे मंदिर गए और हाथ जोड़ के कहते महाराज ऑस्ट्रेलिया का वीजा लग जाए, ये भोगवादी होना हो गया। वहाँ लाइसेंस की जरूरत नहीं है, जगह जगह शराब, जगह जगह बियर। और अजीब बात तुमको मैं और कह दूं, फास्ट फूड के रेस्टोरेंट्स वहाँ तेजी से बंद हो रहे हैं क्योंकि वहाँ तेजी से शाकाहारी रेस्टोरेंट खुल रहे हैं। और जिस चीज़ को उन्होंने वहाँ छोड़ दिया है, फास्ट फूड को, बर्गर हो, पिज्ज़ा हो, एरेटेड ड्रिंक सारे वो छोड़ दिए। हमारे यहाँ उसमें शान समझ रहे हैं, तो उल्टा हो रहा है, बिल्कुल साइकिल उल्टा हो गया है। भगवान क्या है, ये प्रश्न बहुत मूलभूत प्रश्न है। इसका उत्तर मालूम होना चाहिए। मान लिया वो ऐसा है, मान लिया वो ये है, मान लिया वो है, इससे बात नहीं बनती। अब देखो, मान्यता भी सबकी अलग अलग है, मान्यताएं अलग, रिचुअल अलग, मंत्र अलग, साधना का, पूजा का पद्धति का तरीका सबका अलग अलग। तो फिर एक भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि क्या बहुत सारे परमात्मा हैं? कि अगर एक ही है तो फिर इतने अलग 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 सब ये रूपरेखा कैसे बन गई? कैसे?
कोई कह रहा है ये है, 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 बट व्हाट इज द रियलिटी? मैं फिर से कह दूं, ये रियलिटी बहुत अच्छे से वेल एक्सप्लेन्ड इन योर स्क्रिप्चर्स, बट समहाउ आपकी अब आदत नहीं रह गई कि बैठ के आप अपने ही ग्रंथ से एक अच्छा परिचय करें। मेरी ये एक कोशिश रही हमेशा। इसीलिए जो प्रमुख बाणियाँ हैं, जपजी साहेब, रहराज साहेब, जाप साहेब, सुखमनी साहेब, इस सबके अर्थ गहराई से जो मेरी अकल और समझ में आए, जो मेरे अनुभव में आए, ईश्वर की बड़ी कृपा है कि वो सब को एक नए रूप से, एक नए ढंग से समझने का अवसर हुआ। बड़े आनंद का विषय रहा। भगवत गीता को, श्रीमद् भगवत गीता को, गुरु गीता को, इसको भी लिया। अब गीता के लिए मैं कहूंगी इट इज लाइक एन एनसाइक्लोपीडिया अबाउट एवरीथिंग, अबाउट एवरीथिंग। जीव क्या है, आत्मा क्या है, पंचभूत क्या है, देवता क्या है, असुर क्या है, राक्षस क्या है, कर्तव्य क्या है, कर्म क्या है, भाग्य क्या है, कर्म का फल क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, कर्ता क्या है, सृष्टि क्या है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है, ये देवी देवता क्या है। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसका प्रश्न बना के अर्जुन ने पूछा ना हो और जिसका उत्तर कृष्ण ने दिया ना हो। सारे विषय हैं उसमें। पर अगर खोल के पढ़ी नहीं, बात समझी नहीं, तो भटकते ही रह जाएंगे। हर प्रश्न का उत्तर सुखमनी साहब में मिलता है। साधु कौन, संत कौन, ब्रह्मज्ञानी कौन, इस सृष्टि में कितने करोड़ों प्रकार के जीव है, महाराज ने सब उत्तर दिया। सेवा कैसे करे, ध्यान कैसे करे, सुमिरन कैसे करे, वेदांत के सारे सूत्र 16वीं 17वीं अष्टपदी में मिलते। जब आकार कछु न दृष्टेता पाप पुण्य तब कहते होता। ये एग्जैक्ट शंकराचार्य ने जो बात कही, न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम, ये उसका एक सरलीकरण, एक आसान भाषा में गुरुदेव ने उसी तथ्य को हमारे लिए प्रकट किया। पढ़ने में जोर लगा दिया सबने, समझने में नहीं। समझने की अगर कोशिश हम करते तो वाणी में ऐसे ऐसे अनमोल हीरे तुम्हें मिल जाते कि मन की सारी भटकन खत्म हो जाती। पर हमने अपने ग्रंथों को मत्था तो टेक लिया, पर ग्रंथ में क्या है वो समझने की कोशिश नहीं की। और फिर उसका नतीजा ये निकला कि हर बंदे ने एक अपनी मान्यता बना ली। वो कहे जो मैं मान रहा हूँ वो सच है, दूसरा कहता है जो मैं मान रहा हूँ वो सच है। और इतना ही नहीं, फिर एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। बड़ा अजब। भगवान के नाम पे झगड़े होते हैं, दंगे हो जाते हैं। कोई पूछ लो उस भगवान से, उस अल्लाह से, उस वाहिगुरु से कि डू यू परमिट टू डू ऑल दिस नॉनसेंस? ख्याल हैं, सिर्फ ख्याल हैं। और हकीकत ये है कि अभी सच का पता है नहीं, अभी सच से कोसों दूर है, अभी सच से कोसों दूर हैं हम। आज इस मुद्दे पर मैं विचार कर रही थी तो मेरे सामने स्वामी राम तीर्थ का ये एक बहुत सुंदर, उनकी बहुत कमाल के शायर थे वो। वैसे लाहौर में जन्मे थे और मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे। लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज में जॉब करी, शादी करी। इनका नाम था तीर्थराम, प्रोफेसर तीर्थराम। इनके 2 बच्चे थे।
एक अच्छी गृहस्थी जी रहे थे, लेकिन अंदर तड़प थी सच को जानने की, परमात्मा को जानने की। फिर एक दिन ऐसा आया, वैराग्य इतना भर उठा कि रुक नहीं सके और सब छोड़ के निकल गए काशी से हरिद्वार और ऋषिकेश, सवाल का जवाब ढूंढने के लिए, अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए। इतने इंटेलिजेंट थे ये, पार एक्सीलेंस। जब स्टूडेंट थे और एग्जाम में होता था ना कि यू नीड टू अटेम्प्ट एनी 6 or 8 क्वेश्चंस, एनी 8 क्वेश्चंस जैसे होता ना, टॉप में लिखा रहता क्वेश्चन पेपर पे। उनकी अकल और उनकी लिखने की स्पीड इतनी तेज थी कि अगर प्रश्न पत्र में 12 सवाल आए हैं तो वो 12 के 12 सवालों के जवाब देते और आंसरिंग शीट के टॉप पे लिखते थे चूज एनी 8। किन्हीं 8 उत्तरों को आप ले सकते हैं। अ गोल्ड मेडलिस्ट ऑल द वे। कई बार कई लोग कहते हैं जी साधु महात्मा अकल न तेला तो साधु बन गया। बिल्कुल गलत फहमी में हैं आप। संतत्व अति तीक्ष्ण बुद्धि वालों को ही संभव हो सकता है। हाँ, जो पत्रे बना के, शादियां करवा के, रहू के तू चढ़ाऊ उतरा के कर रहे, माफ कीजिए मैं तो उन्हें संत भी नहीं मानती हूँ। जो डेरेदार है, सिर्फ पैसा चढ़ाया, लंगर लगाया, मैं फिर दोनों हाथ जोड़ के कह दूं मैं तो उसे संत भी नहीं मानती हूँ। मेरे लिए संत वो है जिसने सत्य को जाना, अनुभव किया, या यूं कह दूं आसान जुबान में अपने अहंकार का सिर काट के रख दिया ताकि अंतर अपने आप की असलियत से, अपनी हकीकत से परिचय हो सके। और फिर प्रारब्ध अगर उसकी ऐसी है कि वो प्रचार में जाए तो फिर जिसने उससे पूछा तो उसको उसने जवाब दिया कि मुझे इस तरीके से सच मिला और तू ये तरीका करेगा तो तुझे भी मिल जाएगा।